So welcome back friends. We were doing chapter number 3 of CA Inter-Financial Management. We have already completed 4 ratio under capital structure ratio. First is equity ratio. Equity ratio is equal to equity upon total net total assets or you can say capital employed. आपको अच्छे से करा दिया था क्लास नंबर 3rd, you can refer. So second is debt ratio, third is debt to equity ratio, and fourth is debt to total assets ratio. We have already completed. So there are only 2 ratios is left under capital structure ratio. Before starting capital gearing ratio, I want you to complete proprietary ratio first because it is far easy than capital gearing ratio. Proprietary ratio में हम पढ़ते हैं. Proprietary means what is proprietor? In simple term, proprietor means owner, or you can say the founder of that particular company, or you can say business. ठीक है. Proprietary ratio means बैलेंस शीट की बात करूँ, ये चीज़ आपने नोट नहीं करनी. बैलेंस शीट में ओनर्स की टोटल बिजनेस की वैल्यू से कितने परसेंट है. क्या मतलब, देखो मेरी टोटल बिजनेस की वैल्यू लेट्स सपोज 1 CR है. ठीक है. अब जो मेरा शेयर होल्डर फंड है, जो मेरा ओनरशिप है, वो कितना है, लेट्स सपोज 10 लाख है. तो टोटल बिजनेस का मैं कितना परसेंट होल्ड करता हूँ, प्रोप्राइटरी रेशियो कितना है, दैट इज सर 10 डिवाइड बाई 100, यू कैन से सर 10%. प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स क्या, प्रोप्राइटर का रेशियो मीन्स प्रोप्राइटरी जो ओनर्स है उनका फंड, उनकी नेटवर्थ टोटल बिजनेस की नेटवर्थ के कितने परसेंट है. फॉर्मूला क्या बना, proprietary fund, yes, divide by total assets. बैलेंस शीट का टोटल ही तो देखोगे. ये देखो, अब इसकी बात करें. ओके, प्रोप्राइटर का मेरे पास पैसा कितना लगा हुआ है इसमें, 30 लाख. क्यों, वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना, मार्केट से कंपनी ने पैसा इतना उठाया हुआ है. अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ये ओनर्स ना कंपनी के, एट द एंड तो पैसा तो इन्हीं का ही है ना. सो प्रोप्राइटर का कितना पैसा है सर, सिर्फ 20 लाख रुपीस. अगर इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड है, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड है, बात की बात है. ठीक है. 20 टोटल बैलेंस शीट कितनी है सर, 40 लाख. इट मीन्स प्रोप्राइटरी रेशियो कितना हुआ, इक्विटी जो ओनर है उसकी कितनी वैल्यू है, टोटल एसेट्स का 50%, दैट इज टोटल कंपनी की वैल्यू का सिर्फ 50% प्रोप्राइटरी रेशियो है. आप समझ गए, प्रोप्राइटरी फंड और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. PF प्रोप्राइटरी फंड इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉस. बाद की बात है, बाद में करवाऊंगा मैं आपको, अभी राइट डाउन नहीं करवा रहा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. मेन बेसिक समझ के पॉइंट मेरा क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज प्रोप्राइटर का कितना पैसा लगा है टोटल बिजनेस के हिसाब से. बिजनेस मेरा 1 करोड़ का है, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स मेरे मिला के 40 लाख रुपए है कंसेप्ट नंबर 4 के हिसाब से. ठीक है. इक्विटी है कितना है, 20 लाख. इक्विटी कितना है भाई बिजनेस का, बिजनेस का अकेला 50% होल्ड करके बैठा है इक्विटी, दैट इज माई प्रोप्राइटरी रेशियो. ऑल क्लियर, यस. चलें आगे, चलो अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 5 डालो. लास्ट कंसेप्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो का, बैठ ढंग से समझ में आएगा आपको. सबसे इजी, पेपर में आ जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है. जब मैं सीए इंटर में था, हमारे भी सेम ही चैप्टर होता था सीए. हमारे टाइम में आईपीसीसी होती थी, नवंबर 2015 पास आउट हूँ मैं, उसमें भी कैपिटल गियरिंग रेशियो होता था. मुझे आज तक इस कंसेप्ट से डर लगता था कि यार इसको मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था. अब वो कन्फ्यूजन जो कन्फ्यूजन मुझे होती थी, वो कन्फ्यूजन मैं आपके सामने रखूँगा और आप इजीली इसको ग्रैब कर पाओगे. सो राइट डाउन कैपिटल गियरिंग रेशियो. बड़े ही ध्यान से समझना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं लगेगी आपको. सबसे पहले
बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरे कौन कौन से लोग होंगे? फर्स्ट तो मेरा क्या होगा सर, मेन इक्विटी से पैसा उठाती है कंपनी, आईपीओज एफपीओज लेके आती है, यस वेरी गुड, इक्विटी होल्डर्स। और यस लिखना है, राइट डाउन करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ही बात है, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनको बस इतना समझ लेना, प्रेफरेंस और इक्विटी में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, क्या? प्रेफरेंस को इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अच्छे से हम इस चीज़ को डील कर चुके हैं, ठीक है। चलो थर्ड इज, व्हाट इज थर्ड? कैपिटल एम्प्लॉयड में और क्या क्या आएगा? डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन, जो हमने मार्केट से बैंक से पैसा उठाया है वो। उसके बाद अदर बोरोड फंड, किसी बैंक से मैंने उठाया, कोई सिक्योर्ड लोन है, कुछ भी तरीके का लोन है। ये मेरा सारा किसका पार्ट है? मैंने बच्चों सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। कैपिटल गियरिंग रेशियो में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बारे में ही डिस्कशन होगी, कैपिटल के बारे में, कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में ही। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको अच्छे से करा चुका हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस इक्विटी एंड डेट, सिंपल शब्दों में। इक्विटी को और तोड़ दो, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट मींस डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, अदर बोरोड फंड, दैट इज यस। ये तो मेरी बन गई इक्विटी, ये मत लिखना चाहिए, या लिख लो आप पे, इट इज अप टू यू। यस, कैपिटल गियरिंग रेशियो भी मैंने स्टार्ट नहीं कराया, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड को तोड़ के बताया है। कोई भी डाउट? एनीवन? चलो अब बात करते हैं, थोड़ा मैं लिख लूँ इनके आगे, एक काम करो, इसको काटो, कोई ना काट दो यार, इतना कुछ लंबा चौड़ा कुछ लिखा नहीं है ऐसे हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर होल्डर की इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करवाई थी ना सबसे पहले, ये सारा पैसा कहाँ जाता है जो लास्ट में बचते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जाएगा ना ये सारा का सारा। ओके, सो चले, इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी होल्डर में वो कैपिटल एंड वो मिला के कितनी है मेरे पास? $2 CR। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? लेट्स सपोज 80 lakhs। डिबेंचर कितने हैं? 50 lakhs। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं? 10 lakhs। और अदर बोरोड फंड कितने हैं? लेट्स सपोज 5 lakh। कोई मुझे बताएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? एनीवन? टोटल ही तो करने हैं। 2 crore 80, 330, 340, 3 crore 45 lakhs। ठीक है, कोई डाउट? एनीवन? अभी पूछ लो डाउट, यहां तक मैंने अभी आगे नहीं गया।
बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ। जितना मुझे इस चैप्टर में टाइम देना चाहिए मैं भी उसमें 3 टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी इनिशियल क्लास है। इनिशियल में अगर आपको मैंने इतने डेप्थ में चला गया आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा एंड कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। चले चलो अब देखो मेरा लास्ट अल्टीमेटली ओनर कौन है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स। वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, बट अल्टीमेट ओनर कौन है? ठीक है, ये अब टोटल टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरे पास? 3,45 लाख। यस या नो? यस, यहाँ तक समझ में आया। अब इक्विटी मेरे पास कितनी है अल्टीमेटली इक्विटी होल्डर? इंक्लूडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, हाउ मच? सर इट्स 2 CR। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो मीन्स जहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड है ये पूरी मेरी, इसके अंदर कौन कौन है ये नोट नहीं करना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, कैपिटल गियरिंग में सिंपल शब्दों में समझना, कैपिटल गियरिंग में किसको चक्के बाहर फेंक देते हैं? इक्विटी को। इक्विटी को उठा के बाहर फेंक दिया इन्होंने अपने जोन से। प्रेफरेंस अभी भी अंदर है। प्रेफरेंस अंदर क्यों है? क्योंकि इसको तो प्रेफरेंस अभी भी मिल रही है ना इक्विटी के हिसाब से। अभी कंफर्ट जोन में कौन कौन है? ये लोग। इक्विटी बेचारा बाहर बैठा अकेली रो रही है, क्योंकि लास्ट अल्टीमेटली कंपनी को लॉस लग गया। इक्विटी को सफ़र करना पड़ेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है तो इक्विटी को कम डिविडेंड मिलेगा। कई केसेस में तो डिविडेंड मिलता भी नहीं। हमने रूल 3 पढ़ा हुआ है। चलो चलें। अब इक्विटी को बाहर फेंक दिया, अंदर कौन कौन है जल्दी बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन वाले, अदर बोरोइंग। ये अंदर है। डिवाइड बाय किसको बाहर निकालें? इक्विटी शेयर होल्डर को। इसमें क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अभी समझाता हूँ, मतलब पहले एक बार इस चीज़ को समझो। अब इक्विटी वाले बोले यार कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, जोन से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी कितनी बुक है, तुम्हारे पास क्या वैल्यू है? मेरे पास सर 10 करोड़ रुपए है हम सारों की वैल्यू। कोई बात नहीं, मेरे पास कितनी है? 2 करोड़। कितनी ज़्यादा तुमसे? 5 टाइम्स ज़्यादा है यार। मैं तो देखो डरूंगा ना, जितनी ज़्यादा मेरी बढ़ती रहेगी। मैं अकेला इक्विटी, तुम सारे प्रेफरेंस वाले तुम हो, डिवेंचर तुम हो, लोन वाले तुम हो, मैं अकेला बच गया। ठीक है, अब मेरिट से तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में, कैपिटल गियरिंग जहाँ भी आ जाए तो इक्विटी की कितनी वैल्यू है भैया बचे हुए लोगों से? इतनी इक्विटी को कितना रिस्क है, कितना कैपिटल गियर लग रहा है उसका, अगर वो कंपनी को बाकी चीज़ों की भरपाई करने पे आया तो 5 टाइम्स। बट यस, प्रेफरेंस शेयर कितनी थी मेरे इसके हिसाब से? 80 लैक्स। कर लो आप 345 में 2 CR सीधा माइनस कर दो, 145 अगर नहीं तो इन सारों को टोटल कर दो। 80 लाख प्लस 50, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख प्लस 15, 1 करोड़
इनको बाहर फेंक दिया, इक्विटी को 1,45,00,000 को बाहर फेंक दिया इन्होंने। अब इक्विटी कितना एंजॉय कर रहा है अभी भी, 2 करोड़ इक्विटी वाले खुश हो गए, भैया अभी भी मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है मेरे आगे। तुम सिर्फ मेरे जितना इक्विटी है ना मेरे पास, तुम प्रेफरेंस डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, अदर लॉन्ग टर्म बोरोवर, कितनी वैल्यू तुम्हारी, मेरी वैल्यू का सिर्फ 725 हो तुम मेरे जो इक्विटी के वैल्यू के, कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। यदि बच्चों यही होता, सपोज करो 10 CR होता, तो भाई साहब माफ़ी चाहते हैं, इक्विटी वाले बोलेंगे आप मेरे से 5 गुना ज़्यादा बड़े हो। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब मैं उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में आपको समझाया, इसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग, मैं फॉर्मूला लिखवा दूँ, फॉर्मूला मुझे, चलो हर्ष बोलो यार जल्दी। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इक्विटी वाले बोलते हैं भैया वैल्यू बताओ अपनी, इक्विटी शेयर होल्डर, किसको बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और डिवेंचर होल्डर को, और लॉन्ग टर्म बोरोवर को, और अदर लॉन्ग टर्म लोन को। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्क। इसी के साथ मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो ख़त्म होता है। 6 रेशियो तो देखो हमने कैसे टुकड़ों में बांटा, इसको तोड़ा, समझ में आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में सिर्फ एक ही चीज़ समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड की। इसके बाहर तो देखो मैं गया ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी मीन्स, इक्विटी का किससे रिलेशन निकाल लूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड से ना, इक्विटी का और किसी से तो रिलेशन निकलेगा नहीं। इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट टोटल एसेट्स। डेट का किससे निकालूँ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड से। डेट टू इक्विटी कैसे निकालूँ, आपस में डेट टू पूछा गया है, डेट टू टोटल एसेट्स का, डेट का टोटल एसेट्स से, डेट कितने परसेंट है टोटल एसेट्स का, ठीक है। कैपिटल गियरिंग मीन्स इक्विटी को बाहर फेंक दिया, इक्विटी बोला भैया कितने गुना हो आप, वो सारा डिवाइड बाय इक्विटी, इतने टाइम्स मेरा इक्विटी कम है ज़्यादा है, यस। नेक्स्ट इज लास्ट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी में रेशियो मीन्स भैया, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के सामने मेरी क्या वैल्यू है, 2 करोड़ की बैलेंस शीट है, मेरे पास सिर्फ 20 लाख है, दैट इज मेरी क्या वैल्यू है कंपनी का, सिर्फ 10%। चले यहां तक समझ में आया बच्चों, एनी डाउट, अच्छे से समझ में आ गया। कवरेज रेशियो करें थोड़ा सा, चलो ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन राइट, यहां पे हमने किया था सेकंड कवरेज रेशियो, यस, यहां पे लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो, समझ में आ जाएगा। बुक से कराऊं, बाकी मुझे लगता नहीं, मैंने बहुत डिटेल में कराया है, बुक से कराने की कोई जरूरत है, बाकी आप समझ लो, देख लो। कैपिटल गियरिंग रेशियो मीन्स इक्विटी वाले बोलते तुम हमसे कितना ज़्यादा हो, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, अदर बोरोड फंड। प्रोप्राइटरी मीन्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। हो चुका है, घबराओ मत, सारा करवा दिया आपको क्लियर, डोंट वरी। कवरेज रेशियो फोर्थ गेट, फर्स्ट इज
डेट सर्विस कवरेज रेशो, नोट कर लो एक बार, सारा समझा दूंगा जैसा मैं कहूँ मेरे हिसाब से। चलो यार आप टेंशन मत लो, कैसे कराना है मुझे सब पता है, आप करते रहो मेरे साथ। सेकंड इज, स्क्रीन सही दिख रही है? यस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखो। थर्ड वन, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। फोर्थ, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशो। बच्चों एक बार सिर्फ नोट कर लो, अब ना सारे डाउट्स मैं लूँगा, एक बार पहले ये नोट कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में कोई डाउट है तो बताओ, एक बार नोट करो, ठीक है। फर्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, देन फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। चले, अब कवरेज का मतलब बताओ, कवर करना किसी चीज़ को, कितना परसेंट मेरा कवर हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, मैंने आपको 10 रुपीज़ देने हैं, आई हैव टू गिव यू 10 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, आई हैव 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, ओके। सो मेरा पेमेंट रेशियो, कवरेज रेशियो कितना आया। कवरेज रेशियो मीन्स आपको मैं कितने टाइम्स और पेमेंट कर सकता हूँ। 10 रुपये मैंने देने हैं, 100 रुपये मेरे पास पड़े हैं, अरे मेरे को, मैं नहीं डरता आपको 10 रुपये देने से। आप जैसे 10 लोग और आ जाओ ना तो भी मेरे को कुछ नहीं कर सकते, इतना कवरेज रखता हूँ मैं। दैट इज 100 डिवाइड बाय 10, हाउ मच टाइम आई कैन गिव यू इंटरेस्ट, दैट इज 10 टाइम्स, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कवरेज। इससे पहले, कराने से पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख लिया आपने कवरेज रेशियो, पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आओ, कंसेप्ट्स।